हम लोग बैठे हुए थे। एक बच्चा बैठा हुआ था आगे, उसने दूसरे बच्चे से पूछा तुम्हारा नाम क्या है। पहला बच्चा बोला मेरा नाम जसप्रीत। तुम्हारा नाम? दूसरे ने कहा मेरा नाम ब्रह्मजोत। दोनों ने हाथ मिलाया। बोले कहाँ रहते हो? बोले दिल्ली में साउथ एक्स में। दूसरे ने कहा वेरी गुड, हाथ मिला, मैं भी साउथ एक्स में रहता हूँ। फिर पूछा साउथ एक्स में मकान नंबर? बोला 3/3 फर्स्ट फ्लोर। खड़ा हो गया पहला बच्चा, बोला जफ्फी पाले, मैं भी 3/3 फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ। और अब हुआ क्या कि आसपास लोगों को टेंशन हो गई। बोले तुम दोनों दिल्ली में साउथ एक्स में 3/3 में फर्स्ट फ्लोर में रहते हो, एक दूसरे को जानते नहीं। तो पहला बच्चा बोला अंकल आप क्यों टेंशन ले रहे हो, हम तो दोनों भाई भाई हैं, टाइम पास कर रहे हैं। और तालियां तो इस बात पर बजाइएगा कि वो दोनों बालक जसप्रीत और ब्रह्मजोत मेरे बेटे थे। वाह वाह वाह। तो हम टेंशन लेते ही नहीं, और टेंशन बिल्कुल लेनी ही नहीं चाहिए। तो टेंशन मैंने क्या कहा, लेने की चीज नहीं है। मैं बात बता रही थी, हम अगले राज्य में गए, वहां महिला सांड को खाना खिला रही थी। ये जो अमित देश की बड़ी बड़ी कविताएं कहता है मेरा छोटा भाई, गया वो निकला। इसको टेंशन हो गई। बोले दीदी लोग तो गाय को खाना खिलाते हैं, ये सांड को क्यों खिला रही हैं? मैंने कहा जाकर पूछ ले। अमित गया, जाकर कहता है मोहतरमा मैंने तो सारी दुनिया में देखा, हमारा हिंदुस्तान तो गाय को रोटी खिलाता है, आप सांड को खिला रही हैं। बोली मैं तो रोटी नहीं, इसे हलवा पूड़ी भी खिलाती हूँ, रोज कुछ ना कुछ खिलाती हूँ। अमित ने कहा क्यों? बोले तू क्यों टेंशन ले रहा है, ये मरकना सांड है, रोज 2-4 की हड्डियां तोड़ता है, और मेरे पति हड्डियों के डॉक्टर हैं, दुकान इसी से चल रही है। तो टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए। हरियाणा के लोग आपने देखा कितने मस्त होते हैं। हरियाणवी तो आपको समझ आती होगी, समझ आती है ना। तो एक हरियाणा के ताऊ बीमार हो गए और वो पहुंचे डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने उनकी थोड़ी तबीयत देखी और ज्यों ही दवाई लिखने लगे तो ताऊ को टेंशन हो गई कि डॉक्टर कड़वी दवाई दे देंगे। तो ताऊ बोले डॉक्टर कड़वी दवाई ना दे दिए। डॉक्टर ने देखा और कहा चुप रहो जब तक लिखा। बोले डॉक्टर कड़वी दवाई ना दे दिए। डॉक्टर ने पेन रखा और बोले फिर 1 किलो जलेबी लिख दूं, वही खा के तू ठीक हो लेगा। तो ये जो डॉक्टर और ये इस तरह के लोग होते हैं बहुत। और रही बात कि मैं हाथ से क्यों लिया, मैं हाथ से क्यों पढ़ती हूँ, 4 पंक्तियां आप नौचंदी मेले में आप सबको सौंपती हूँ, जो मेरे जीवन का उद्देश्य है कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा, लोगों को हंसा लो इबादत हो जाती है। वाह क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। और तालियां तो बजाते ही रहिए, क्योंकि तालियां बजाने से ना रामदेव जी कहते हैं कि स्वास्थ्य ठीक रहता है और हार्ट अटैक नहीं होता। लेकिन सारे बाबा की सारी बात भी ना मान लेना। एक और बाबा हुए जो कहते थे समोसे खाओगे चटनी खाओगे, निर्मल बाबा। तो एक हमारे पड़ोसी हैं, वो भी हरियाणा के हैं, वो उन बाबा के पास चले गए। जाकर बोले बाबा मेरी दुकान नहीं चल रही, पत्नी कहना नहीं मान रही, बच्चे भी फेल होते जा रहे हैं, क्या करूं? बाबा ने ध्यान लगाया और कहा कभी अपनी पत्नी के खाने की तारीफ की? बोला बाबा पत्नी तो रोज खाना बनाया करे, हम रोज खाए करें, पत्नी के खाने की कौन तारीफ करता है? बाबा बोले कृपा वहीं रुकी हुई है। हमारे पड़ोसी घर आए, आते समय एक ही बात याद रही कि बीवी के खाने की, पत्नी के खाने की तारीफ करनी है। और फिर ज्यों ही घर आए आते ही आवाज लगाई भगवान जल्दी से खाना लगा दे। पत्नी ने मेथी के पराठे सामने रख दिए। खाते ही याद आ गया कि बाबा ने कहा था तारीफ करनी है। तो बोले आहा क्या स्वाद पराठे बने हैं, जी कर रहा बनाने वाली का हाथ चूम लूं। पत्नी बोली के बोले? बोले बड़े स्वाद पराठे बने हैं, जी कर रहा बनाने वाली का हाथ चूम लूं। पत्नी अंदर गई, बेलन उठा के लाई। बोले तन्ने 20 साल ते मैं खवा रही हूं, तन्ने स्वाद नहीं आया, आज बलजीत पराठे देगी थी, तन्ने स्वाद आ लिया। तो इसलिए बाबा लोग की ज्यादा
बात नहीं माननी चाहिए और समय की सीमाओं का ध्यान रखना है। जी। एक छोटी सी कविता से आपको स्वागत जोड़ती है, हूँ। सुनाइए। बहुत लंबी पारी चल सकती है लेकिन बहुत छोटी पारी। बहुत सारे दिन आते हैं, हमने अंग्रेजों की बहुत सी परंपराएं अपने भीतर स्वीकार की। उन्हीं परंपराओं में एक दिन आता है जब हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं, तो उससे पहले हम चॉकलेट डे, टेडी बियर डे मना लेते हैं। तोहफे में हम सबको टेडी बियर देते हैं। बच्चों ने एक दिन कहा कि मम्मा सबको चॉकलेट देनी है। मैंने कहा क्यों? बोले आज चॉकलेट डे है। फिर कहा अगले दिन कि आज सबको टेडी बियर देंगे, चाचा को, चाची को, पापा को, मम्मी को, दोस्तों को। उस दिन इस कविता ने जन्म लिया। और अपने घर में अपनी बिटिया को याद करिए और कविता की शुरुआत स्वागत। ई को नहीं जी। कि पापा ने अपनी बेटी को फोन घुमाया। पापा ने अपनी बेटी को फोन घुमाया और कहा बिटिया देखना चाहता हूं तेरा मुस्कुराना, तू ही बता दे आज तोहफे में कैसा टेडी बियर है लाना। पापा ने अपनी बेटी को फोन घुमाया और कहा बिटिया देखना चाहता हूं तेरा मुस्कुराना, तू ही बता दे आज तोहफे में कैसा टेडी बियर है लाना। तो बिटिया बोली पापा बेशक बदल गया जमाना, भले ही टेडी बियर मत दिलाना, पर एक बात सारी दुनिया के पापा को समझाना, हम बेटियां भी चाहती हैं हर आंगन में खिलखिलाना, कभी कोई पापा अपनी बेटी को गर्भ में मत मिटाना, बेशक टेडी बियर हमें कभी मत दिलाना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। माला ऐसे ही दी जाएगी मुझे, क्योंकि जिसने एक बार पहना दी थी वो आज तक मुझे भुगत रहा है। बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिटिया बोली पापा बेशक टेडी बियर न दिलाना। अब पापा ने अपने बेटे को फोन घुमाया। अब पापा ने अपने बेटे को फोन घुमाया और कहा चाहता हूं तेरा अच्छा पापा बन जाना, तू ही बता दे तोहफे में कैसा टेडी बियर है लाना। तो बेटा देखिए आजकल के बच्चे क्या चाहते हैं अपने माता पिता से। बेटा बोला पापा बेशक बदल गया जमाना। बेटा बोला पापा बेशक बदल गया जमाना, भले ही टेडी बियर मत दिलाना, पर एक बात सारी दुनिया के पापा को समझाना, पर एक बात सारी दुनिया के पापा को समझाना, जिस सीट पर बैठे हो, जिस ओहदे पर बैठे हो, उसे ईमानदारी से निभाना, भ्रष्टाचार करने वालों में अपना नाम मत गिनाना, बेशक महंगा टेडी बियर कभी मत दिलाना। बहुत अच्छे, वाह। तो हमारे बच्चे कभी नहीं चाहते कि उनके माता पिता का नाम अड़ोस पड़ोस में या समाज में भ्रष्ट लोगों में लिया जाए। ये मेरठ की पुलिस तो बहुत अच्छी है, चुपचाप उठकर चल दी। हमारी दिल्ली की तो बिना लिए दिए जाती नहीं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। कविता लंबी है पर आखिरी बंद आपको सौंपती हूं और जी, अपने घर में बुजुर्ग को याद कर लीजिएगा और इस कविता को याद कर लीजिएगा कि देखिए कविता कहाँ सफर करती है। कि पापा ने अपनी बूढ़ी माँ को फोन घुमाया। जो भी यहाँ बुजुर्ग हैं उन सबको ये कविता का ये पंक्तियां सौंपती हूँ कि पापा ने अपनी बूढ़ी माँ को फोन घुमाया और कहा बाबा से पूछ कर बतलाना आज तोहफे में कैसा टेडी बियर है लाना। पापा ने अपनी बूढ़ी माँ को फोन घुमाया और कहा बाबा से पूछ कर बतलाना आज तोहफे में कैसा टेडी बियर है लाना। तो देखिएगा हमारी जो माँ है, बुआ है, चाची है, ताई, वो क्या याद करती हैं, क्या कहती हैं कि पापा ने अपनी बूढ़ी माँ को फोन घुमाया और कहा कि बाबा से पूछ कर बतलाना आज तोहफे में कैसा टेडी बियर है लाना। तो बूढ़ी माँ बोली बेटा बेशक बदल गया जमाना, भले ही टेडी बियर मत लाना, पर एक बात सारी दुनिया के बेटों को समझाना, घर आंगन हो जाता है पुराना, इसे अपने प्यार से सजाना, माँ बाप के जीते जी आंगन में दीवार मत बनाना, बेशक टेडी बियर कभी मत दिलाना। शायद रब को, अल्लाह को, ईश्वर को भी मंजूर नहीं है तलखी बयान में, इसीलिए वो हमको नहीं देता है हड्डी जबान में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।